वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज। पिछले वीडियो में हमने लाइफ स्टेजेस के बारे में बात की थी। ये वीडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के ऊपर आधारित है। अगर हम एनाटॉमी या शारीरिक रचना की तुलना करें तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में बहुत विभिन्नताएं हैं। यह काफी अद्भुत है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बीच में इतनी असमानताओं के बाद भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बहुत हद तक सिमिलर है। प्रजनन की यह प्रक्रिया ना सिर्फ स्लो या कॉम्प्लेक्स होती है, बल्कि यह एक प्रॉपर सीक्वेंस भी फॉलो करती है। इस प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। प्री फर्टिलाइजेशन वह स्टेज है जिसमें गैमेट का निर्माण और उनका ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन गैमेट्स के फ्यूजन को कहते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन वह स्टेज है जिसमें जाइगोट के बनने के बाद उसका विकास होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स गैमेट फ्यूजन के पहले के इवेंट्स हैं। इसमें गैमेटोजेनेसिस है जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट ट्रांसफर है जिससे मेल और फीमेल गैमेट को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है। मेल और फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, क्योंकि इनके बनने पर ही रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस निर्भर करता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से साइज में छोटा होता है। अगर आप इस इमेज में देखें तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में छोटा नजर आएगा, इसलिए मेल गैमेट को माइक्रोगैमेट भी कहा जाता है। एंथ्रोजॉइड और स्पर्म इसका ऑल्टरनेट नेम्स है। फीमेल गैमेट को ओवम और एग भी कहते हैं, और साइज के अकॉर्डिंग इसको मैक्रोगैमेट भी कहा जाता है। गैमेट्स या युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, आइसोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स में मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से देखने में एक जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें होमोगैमेट्स भी कहा जाता है, और ये कुछ एल्गे में पाए जाते हैं। एनाइसोगैमेट्स को हेट्रोगैमेट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से देखने में बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के स्पर्म और ओवम देखने में अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग जीवों में लैंगिकता या सेक्सुअलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स 2 तरीके के होते हैं, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस जीव को बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है, जैसे कई सारे फंगी और प्लांट्स होमोथैलिक होते हैं, और कुछ एनिमल्स में भी बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है जिन्हें हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। इस केस में गैमेट्स का प्रोडक्शन एक ही पेरेंट के थ्रू किया जाता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। डायोशियस या यूनिसेक्सुअल जीवों में गैमेट्स का प्रोडक्शन 2 पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स के थ्रू होता है, मतलब मेल पेरेंट मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। ज्यादातर एनिमल्स में यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है, लेकिन कई सारे फंगई और प्लांट्स भी ये फेनोमेना रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें हेट्रोथैलिक कहा जाता है। नो मैटर गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले पेरेंट्स की प्लॉइडी लेवल क्या है, गैमेट्स हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं। जैसे कि अगर पेरेंट हैप्लॉइड हैं तो गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और हैप्लॉइड गैमेट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक डिप्लॉइड पेरेंट जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, 2n होता है, उसे रिडक्शन डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करना होता है, सो वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का दूसरा प्रोसेस गैमेट ट्रांसफर है। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है और मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, इसलिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ज्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स में वाटर इस मीडियम का काम करता है। इवन कि कुछ एम्फीबियंस में भी वाटर ही मीडियम होता है। वाटर के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक स्विम करके पहुंच पाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे मेल गैमेट्स का लॉस हो जाता है, वो पानी में खो जाते हैं। इसलिए इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए मेल गैमेट का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके विपरीत सीड प्लांट्स में मेल गैमेट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए उनके ट्रांसफर के लिए पॉलन ट्यूब
बनाया जाता है। डायोशियस प्लांट्स में जो यूनिसेक्सुअल होते हैं वहां पॉलिनेशन की प्रक्रिया के थ्रू गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। डायोशियस एनिमल्स में कॉपुलेशन के थ्रू गैमेट का ट्रांसफर किया जाता है। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा स्टेज है, जहां सिनगैमी या गैमेट्स के फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। यह दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल में बॉडी के बाहर सिनगैमी होती है, लेकिन इसके लिए दोनों पार्टनर के बीच में, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना आवश्यक है, ताकि दोनों तरीके के गैमेट्स एक साथ प्रोड्यूस हो सकें और उनके फर्टिलाइजेशन में कोई बाधा ना आए। गैमेट्स का प्रोडक्शन लार्ज नंबर में होता है और ऑफस्प्रिंग्स लेस प्रोटेक्टेड होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जमीन पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं में ज्यादा ऑब्जर्व्ड है। यहाँ बॉडी के भीतर ही सिंगैमी होती है। मेल गैमेट का नंबर अभी भी हाई है, बट फीमेल गैमेट का नंबर रिड्यूस हो गया है। यहाँ ऑफस्प्रिंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ गैमेट होता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। बिना ही फर्टिलाइजेशन के गैमेट्स अडल्ट में डेवलप हो जाते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों पार्थेनोजेनेसिस ऑब्जर्व्ड है। नेचुरल रोटिफर्स, हनीबीज और लिजार्ड्स और बर्ड्स में पाया गया है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट स्टेज है। यहाँ जाइगोट का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि ऑर्गेनिज्म का जीवन चक्र क्या है या उसके आसपास का वातावरण कैसा है। यहाँ 3 तरीके का लाइफ साइकिल या जीवन चक्र दिखाया गया है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। जिस भी ऑर्गेनिज्म का जाइगोट है वो अपने जीवन चक्र के अकॉर्डिंग ही हैप्लॉइड या डिप्लॉइड इंडिविजुअल में डेवलप करेगा। आसपास के वातावरण का मतलब यह है कि अगर वातावरण अनुकूल है, फेवरेबल है, तो जाइगोट डायरेक्टली इंडिविजुअल में डेवलप कर जाएगा। लेकिन अगर वातावरण प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, तो जाइगोट का विकास डायरेक्ट नहीं होगा। वो एक डॉर्मेंसी के स्टेज से क्रॉस करने के बाद ही उसका जर्मिनेशन हो पाएगा, जब वातावरण वापस अनुकूल हो जाएगा। जाइगोट से एम्ब्रियो के विकास को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें 2 प्रोसेसेस हैं, सेल डिवीजन मतलब सेल के नंबर में इंक्रीज करना, और सेल डिफरेंशिएशन जहां एक सेल से अलग अलग तरीके के सेल्स, फिर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का विकास होता है। जाइगोट के डेवलपमेंट के आधार पे एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओविपेरस जहां एग्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका बाहरी लेयर हार्ड कैल्केरियस शेल का बना होता है। यहाँ पर इंक्यूबेशन की एक पीरियड को गुजारने के बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में प्लासेंटा मौजूद होता है और यहाँ बच्चों का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ओवोविविपेरस में एग्स बॉडी के अंदर रिटेन किए जाते हैं, प्लासेंटा नहीं होता, इसलिए कोई एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में एम्ब्रायोजेनेसिस ओव्यूल के अंदर होता है। इस प्रोसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।